सुप्रभात छात्रों, यह अगला वीडियो है जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि सही विकल्प के पर निशान लगाना है। तीसरे का क, किनका मन चिड़िया बनना चाहता है। किसका मन चिड़िया बनना चाहता है? कविता के आधार पर कवि का मन चिड़िया बनना चाहता है। कुतर कुतर कर फल कौन खाता है? कुतर कुतर कर फल चिड़िया खाती है। ग, हम सभी को कैसा जीवन जीना पसंद है? हम सभी को स्वतंत्र जीवन जीना पसंद है। आगे हम बढ़ते हैं। किसका तन मन आजाद है? किसका तन मन आजाद है? पक्षियों का तन मन आजाद है। छात्रों, इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और हम अब लैंग्वेज का कुछ अभ्यास करेंगे। इस कविता के अंतर्गत कौन से ग्रामर आए हुए हैं, कौन सा व्याकरण आया हुआ है, उसका कुछ अभ्यास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। छात्रों, हम भाषा बोध लैंग्वेज एक्सरसाइज में आ चुके हैं, जिसके अंतर्गत वर्ण विच्छेद के आधार पर कुछ प्रश्न हैं। मैं सीधे प्रश्नों पे आता हूं। आपको वर्ण विच्छेद का मैं कुछ अभ्यास करा ही चुका हूं। पिछली क्लास में, पिछले स्टैंडर्ड में आपने वर्ण विच्छेद सीखा है, तो मैं डायरेक्ट सीधे ही वर्ण विच्छेद के प्रश्नों पर आता हूं ताकि उसे हम हल करें और अपने पूर्व ज्ञान मतलब प्रीवियस ईयर के जो ज्ञान के आधार पर उसके उत्तर देने का प्रयत्न करें। भारत, देखिए छात्रों, भारत का वर्ण विच्छेद करना है तो पहले भ पे कौन सी मात्रा आएगी? आ की मात्रा। इसके बाद आधा र पे कौन सी मात्रा? अ। देन आधा त और त पे कौन सी मात्रा? अ। ये हो गया भारत का वर्ण विच्छेद। आपको पिछली कक्षाओं में मैंने पढ़ाया भी है और मुझे उम्मीद है कि आपको अभी भी वह याद होगा। मुझे लग रहा है कि शायद आपको पेंसिल द्वारा लिखा गया शब्द वर्ण विच्छेद दिख नहीं रहा है, तो इसे मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। भ में हलंत, फिर आ की मात्रा, फिर र में हलंत, फिर अ की मात्रा, फिर त में हलंत, फिर अ की मात्रा। ये हो गया भारत का वर्ण विच्छेद। एक दो वर्ण विच्छेद मैं और करता हूं, बाकी मैं आपको अभ्यास के लिए दूंगा ताकि आप कर पाएं, और नहीं भी कर पाएंगे तो मैं इस सारे प्रश्नों के उत्तर आपको पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, जैसे पिछले वर्ष में दिया करता था, और सारे प्रश्नों के उत्तर आप लिख पाते थे बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के। आपको याद भी होगा। तो आधा प पे अ की मात्रा लगी हुई है, मतलब प के साथ अ स्वर जुड़ा है। फिर आधा र और र के साथ छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। फिर ध पे कौन सी मात्रा लगी? आ। फिर आधा न धन अ। आपको पता होगा कि सभी जो व्यंजन होते हैं उसके साथ अ लगा ही होता है, या फिर दूसरी मात्राएं भी लगी हो सकती हैं। मैंने इसका अभ्यास कराया था। अगर आपको यह नहीं याद है तो मैं आपको इसका वीडियो भी भेज दूंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें। फिलहाल आप इसे हल कीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित वर्णों के संयोग से अधिक शब्द बनाइए। कहने का अर्थ है कि आपको ये जो वर्ण दिए हैं, जो व्यंजन लिखे गए हैं, प ध न र ट फ च ल म क ख ट व श, इनको मिलाकर शब्द बनाना है। जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में मैंने एक शब्द बनाया न ट ख ट। इसी प्रकार दूसरा शब्द मैंने बना दिया फ और ल मिला के, तो क्या हो गया? फ ल। इसी प्रकार मैंने एक और शब्द दिया क म और ल, तो क्या हो गया? कमल। आप इसे जो शब्द जो अक्षर एक बार प्रयोग में आ चुके हैं, आप उन्हें फिर से प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सारे को आपको, इन सारों को सारे फिलिंग द ब्लैंक्स को या खाली जगहों को आपको भरना है। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पे। शब्दों की सीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए नए नए शब्द बनाइए। तो यहाँ देखिए फल लिखा है। क्या लिखा है? फल। तो फल का आखिरी अक्षर कौन सा है? ल। फिर ल से क्या बनेगा? लड़की।
फिर आखिरी से अक्षर कौन सा है? की से क्या बनाया? कील। अभी इसका आखिरी अक्षर ल। अभी ल से क्या बनेगा आप बताइए? ल से क्या बनेगा आप बताइए? ल से आपने लिखा उदाहरण के रूप में लंबा, फिर बा से बना दिया बाबा, फिर बा से बारह, ह से हम, फिर म से मन। इसी प्रकार आगे आप क्रम से करते जाएंगे और इस प्रकार शब्दों की सीढ़ी बनती जाएगी। शब्द के आखिरी अक्षर से दूसरा कोई शब्द बनाना है। जैसे मैंने लंबा, फिर आखिरी अक्षर बा से बाबा, फिर आखिरी अक्षर बा से बारह, फिर हम से म से मन, फिर यहाँ न से क्या आएगा? नल, इत्यादि कोई भी शब्द आप बना सकते हैं। तो छात्रों, हमारी पहली कविता चिड़िया बन जाऊं पूर्ण हुई। इसके प्रश्नों के उत्तर भी हमने जाने, कविता को भी हमने जाना, साथ ही साथ लैंग्वेज अभ्यास, भाषा बोध का भी हमने अभ्यास किया। इसके साथ मैं आपको इस कविता के प्रश्नों के उत्तर भी दे रहा हूं, जिसे आप अपनी नोटबुक में लिखकर पूर्ण करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह विषय समझा होगा। साथ ही साथ छात्रों, मैं आपको एक छोटा सा प्रोजेक्ट वर्क दे रहा हूं, जो कि पेज नंबर 14 आपकी पुस्तक के पेज नंबर 1414 पर दिया गया हुआ है। पेज नंबर 14 पर दिया गया है। इसके अंतर्गत आपको प्रश्न क्रमांक 3 मतलब इसको ही करना है, बाकी 2 को नहीं करना है। इसमें क्या दिया गया है आप देख लीजिए। पक्षियों की अनेक प्रजातियां हैं, किन्हीं 4 पक्षियों के नाम लिखिए और उनके चित्र चिपकाइए। कहने का अर्थ है अनेक प्रकार की प्रजातियां हैं, पक्षियों की अनेक जातियां हैं, उसमें से किसी भी 4 पक्षी के चित्र को यहाँ चिपकाना है और उनके नाम लिखना है। या सामान्य भाषा में कह दूं कि 4 पक्षी का चित्र चिपकाकर उनके नाम लिख दीजिए, जैसे कोयल, तोता, मोर इत्यादि। इसे लिखकर आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कविता पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। आप अपने घर में स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होकर जीवन जी रहे होंगे। छात्रों, धन्यवाद। हमारी जल्द ही मुलाकात होगी, स्कूल जल्द ही से शुरू हो, इसी कामना के साथ आभार। नमस्कार।